भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। द एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर, पहले तो हम एक दो डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद एक थ्योरम करेंगे। लेट एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस, एनी कॉन्टिन्यूस लीनियर मैपिंग टी फ्रॉम एच टू एच स्टार विल बी कॉल्ड एन ऑपरेटर ऑन एच। अब देखिए, ऑपरेटर तो पता चल गया भाई, ऑपरेटर हम किसको कह रहे हैं? टी को कह रहे हैं, जिसके अंदर एलिमेंट एच का डालेंगे, आएगा एच स्टार का। फिर y इज ए वेक्टर इन h, y कोई वेक्टर है h के अंदर, एफ वाई करस्पॉन्डिंग फंक्शनल है h स्टार के अंदर, ऑपरेट विद t स्टार ऑन एफ वाई। अब एफ वाई जो एलिमेंट है उसके ऊपर ऑपरेट करेंगे t स्टार का, ठीक है, टू ऑब्टेन ए फंक्शनल एफ जेड। और इस तरह से करेंगे कि टी स्टार एफ वाई किसके इक्वल आए? एफ जेड के इक्वल, जो कि फंक्शनल होगा एच स्टार का ही। एंड रिटर्न टू इट्स करस्पॉन्डिंग वेक्टर जेड इन एच, और फिर वापस रिटर्न किस पे कर जाएंगे? वो जेड की तरफ, और जेड किससे बिलोंग करेगा? एच की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास तीन मैपिंग बनी। देयर आर थ्री मैपिंग्स अंडर कंसिडरेशन हेयर, एच से एच स्टार, फिर एच स्टार से एच स्टार, फिर एच स्टार से एच, ठीक है। तो इसको आप इस फिगर से समझ सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि ये हमारे पास एक सेट दे दिया एच, जिसके अंदर वाई और जेड टाइप्स के वेक्टर्स हैं। ये हमें दे दिया एक एच स्टार जिसमें फंक्शनल्स हैं एफ वाई एफ जेड एटसेट्रा, ठीक है। तो y से पहले एफ वाई की तरफ जाओगे, फिर एफ वाई से एफ जेड की तरफ, फिर एफ जेड से वापस जेड की तरफ, ठीक है। इसमें ऑपरेटर लगेगा t और इसमें ऑपरेटर लगेगा t स्टार। तो इफ़ वी डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ दीज मैपिंग्स बाई टी स्टार, यानी कि अब जो प्रोडक्ट है, अगर उस मैपिंग का प्रोडक्ट को हम टी स्टार के ऑपरेटर से डिनोट करें, तो टी स्टार इज ए मैपिंग ऑफ एच इंटू इट्स सेल्फ। तो टी स्टार जो है वो मैपिंग बन जाएगी, मतलब मैपिंग ऑफ एच इंटू इट्स सेल्फ, यानी कि उसकी डोमेन और रेंज दोनों एच के ही आएंगे। एंड इज सच डेट टी स्टार वाई इक्वल टू जेड, यानी कि जो टी स्टार वाई आया वो किसके इक्वल आएगा? जेड के इक्वल। तो वी कॉल दिस न्यू मैपिंग टी स्टार ऑफ एच इंटू इट सेल्फ। ये जो मैपिंग आई टी स्टार ऑफ एच इंटू इट सेल्फ, इसको हम क्या कहेंगे? एडजॉइंट ऑफ टी। तो टी स्टार इज एडजॉइंट ऑफ टी। फिर ये एक है एडजॉइंट ऑपरेटर, एन ऑपरेटर टी स्टार डिफाइंड ऑन एच बाई टी स्टार वाई इक्वल टू जेड इज कॉल्ड एन एडजॉइंट ऑफ टी। अब आती है हमारे पास थ्योरम। लेट टी बी एन ऑपरेटर ऑन एच, ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच, then there exists a unique operator t star on h such that tx comma y is equal to x comma t star y, यानी कि t ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस h के अंदर, तब वहाँ पर एक यूनिक ऑपरेटर t स्टार होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। टी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स कोमा टी स्टार वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू h। द ऑपरेटर टी स्टार इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द ऑपरेटर टी, और इसको हम क्या कहेंगे? एडजॉइंट कहलाएगा ऑपरेटर टी का। तो हमारे पास अब जो प्रूफ है उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर इन एच, देन वी हैव टी स्टार ऑफ एफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू, किस तरह से डिनोट होगा? ध्यान देना इधर, यहाँ पर एफ वाई है, जैसे टी स्टार एक्स के साथ जाएगा वो टी एक्स बन जाएगा, और फिर टी एक्स है, यहाँ एफ वाई है। तो कंडीशन क्या थी कि जो एलिमेंट है ये टी एक्स ये पहले लिखा जाएगा, फिर कॉमा लगा करके जो यहाँ एलिमेंट है वाई है वो यहाँ बाद में लिखा जाएगा। एक कंडीशन हो गई। फिर टी स्टार एफ वाई ऑफ एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ? टी स्टार एफ वाई किसके इक्वल है? एफ जेड के इक्वल, तो एफ जेड ऑफ एक्स हो गया, और ये हो गया एक्स कोमा जेड। फिर जेड क्या है आपके पास? आप टी स्टार ऑफ एफ वाई है, और टी स्टार एफ वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? टी स्टार वाई लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। एक्स कोमा जेड, जेड यहाँ पे क्या बन जाएगा? टी स्टार वाई, क्योंकि जो हमारे पास फिगर है उसमें भी ये कंडीशन आई थी कि जेड इज इक्वल टू टी स्टार वाई। अब ये लेफ्ट साइड दोनों सेम है, तो राइट साइड भी दोनों सेम होनी चाहिए। तो दस वी हैव टी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स कोमा टी स्टार वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई। तो ये कंडीशन तो हो गई आपके पास। फिर द एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर टी इज यूनिक, जो एडजॉइंट होता है ऑपरेटर का वो यूनिक होता है। तो फॉर दिस लेट टी स्टार, ये टी डैश ले लो आप, कि टी डैश बी अनदर ऑपरेटर ऑन एच सच डैट, कि भाई यहाँ पर एक और ऑपरेटर आ गया, और जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? टी डैश से डिनोट कर रहे हैं, जो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे टी स्टार है तो इसमें इन्होंने टी डैश ले लिया, ठीक है, कि टी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी डैश वाई फॉर ऑल एक्स वाई इन एच। अब ये भी टी एक्स कॉमा वाई, ये भी टी एक्स कॉमा वाई, तो इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल रखेंगे।
इक्वल रखने के बाद ये देखिए दोनों का एक्स सेम है तो एक्स सेम रहेगा, कॉमा, फिर टी स्टार वाई माइनस में टी डैश वाई, टी डैश वाई, ये कंडीशन आ जाएगी। इक्वल टू में क्या बच जाएगा, 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। अब अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो 0 होना चाहिए, तो टी स्टार वाई माइनस टी डैश वाई शुड बी 0 सिंस 0 इज द ओनली वेक्टर ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर इन एच, क्योंकि 0 वेक्टर ही ऐसा है जो हर वेक्टर का तो ऑर्थोगोनल होगा, तो इसीलिए जो ये है पूरे का पूरा इसको 0 के इक्वल रखा। फिर टी स्टार वाई लेफ्ट में रह गया, टी डैश वाई जो है वो राइट में चला गया, तो इस तरह से हमारे पास टी और टी स्टार और टी डैश दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो यूनिकनेस को प्रूफ कर दिया कि भाई दिस प्रूव्स दैट यूनिकनेस ऑफ द एडजॉइंट ऑपरेटर, तो एडजॉइंट ऑपरेटर यूनिक होता है। नाउ वी शैल शो दैट दिस मैपिंग टी स्टार ऑफ एच इनटू इटसेल्फ इज एन ऑपरेटर ऑन एच। अब हम ये शो करेंगे कि जो मैपिंग है टी स्टार ऑफ एच इनटू इटसेल्फ इज एन ऑपरेटर ऑन एच, ठीक है। तो वी क्लेम दैट टी स्टार इज लीनियर, तो हम पहले तो क्या वेरीफाई करेंगे कि जो ये टी स्टार है ये लीनियर है। लीनियर के लिए आप क्या करोगे, लीनियर के लिए कंडीशन ये होगी कि भाई वाई और जेड फॉर ऑल एक्स इन एच, तो फॉर एनी वाई एंड जेड एंड फॉर ऑल एक्स इन एच, तो एक्स वाई जेड तीनों ही एच के मेंबर हैं, सच डैट या वी हैव एक्स कॉमा टी स्टार ब्रैकेट के अंदर अल्फा वाई प्लस बीटा जेड ले लिया, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन गई, जब टी स्टार यहाँ से हटेगा कंडीशन क्या थी आपके पास कि भाई जो ये x है इसके साथ टी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा अल्फा वाई प्लस बीटा जेड। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, अगर हमारे पास यहाँ पर टी एक्स कोमा वाई है तो वो इक्वल होता है x कोमा टी स्टार वाई के, तो यहाँ x के साथ t आ रहा है तो यहाँ y के साथ t स्टार बन जाता है, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ हुआ है। हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से वापस आ सकते हैं, तो जो टी स्टार है वो जब इधर आएगा एक्स के साथ तो वो टी एक्स बन जाएगा और अल्फा वाई प्लस बीटा जेड। फिर ये कंडीशन बनेगी कोमा के बाद अल्फा, इसलिए जो अल्फा है उसका कॉन्जुगेट बाहर आएगा, टी एक्स कोमा वाई बन जाएगा, फिर इसका कॉन्जुगेट बीटा बाहर आएगा, बीटा बार, और ये बन जाएगा टी एक्स कोमा जेड, ठीक है। ये कंडीशन बनने के बाद फिर हमारे पास ये आ जाएगा भाई अल्फा बार था, यहाँ पे क्या था टी एक्स कोमा, ये कंडीशन थी हमारे पास जो आई थी पिछले उसके अंदर, वो ये बनी थी कि अल्फा बार ब्रैकेट के अंदर टी एक्स कोमा वाई प्लस बीटा बार ब्रैकेट के अंदर टी एक्स कोमा जेड, ये बनी थी। तो इससे ये कंडीशन बन जाएगी कि टी को जब आप वाई के साथ लेके जाओगे तो टी स्टार बन जाएगा, यहाँ से टी जब जेड के साथ जाएगा तो टी स्टार जेड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स कोमा टी स्टार वाई और ये बन जाएगा एक्स कोमा टी स्टार जेड। इसके बाद हमारे पास कंडीशन नेक्स्ट क्या है, ये अल्फा जब कोमा के बाद आप वापस अंदर जाएगा तो वो अल्फा ही बन जाएगा, ये अल्फा आ गया ये बीटा आ गया। ये होने के बाद फिर इसने क्या किया, वापस दोनों का एडिशन कर दिया, तो एक्स कोमा अल्फा टी स्टार वाई प्लस बीटा टी स्टार जेड। तो इस तरह से हमारे पास टी स्टार अल्फा वाई बीटा जेड इज इक्वल टू आ गया अल्फा टी स्टार वाई प्लस बीटा टी स्टार जेड। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम लेफ्ट में लेकर के चले थे वो ये लेकर के चले थे, हमारे पास ये चलता आ रहा था एक्स कोमा टी स्टार अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लेकर के चले थे, तो यहाँ तो एक्स के साथ ये आया, इधर एक्स के साथ ये आया, तो इसका मतलब जो कोमा के बाद वाली चीज़ है वो इसके इक्वल हो जाएगी, तो टी स्टार अल्फा एक्स प्लस बीटा जेड, तो लेफ्ट में सॉरी ये बीटा जेड है, ठीक है, और ये वाई है, मैं गलती से एक्स ले गया इसको, ठीक है, तो अल्फा वाई प्लस बीटा जेड था, तो वो आ जाएगा अल्फा टी स्टार वाई प्लस बीटा टी स्टार जेड। हैंस टी स्टार इज लीनियर इट रिमेन्स टू शो टी स्टार इज कॉन्टिन्यूस। ये कंडीशन से तो प्रूफ हो गया कि वो लीनियर है, अब हमें शो करना है कि कॉन्टिन्यूस भी है। कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे, टी स्टार वाई की नॉर्म का स्क्वायर लेकर के चलेंगे, तो टी स्टार वाई कोमा टी स्टार वाई, और ये टी स्टार वापस पहले वाले के साथ आएगा तो वो टी बन जाएगा, तो टी टी स्टार वाई इस तरह से लिखा जाएगा, टी टी स्टार वाई कोमा वाई, यानी कि जब बाद से पहले की तरफ आएगा तो टी बन जाएगा और पहले से बाद की तरफ जाएगा तो टी स्टार बन जाता है, ये कंडीशन होती है हमारे पास। फिर ये कंडीशन आने के बाद कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी कहती है कि जो नॉर्म है टी टी स्टार वाई की नॉर्म इनटू में वाई की नॉर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर होगा। फिर ये टी टी स्टार वाई है तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें टी की नॉर्म अलग हो जाएगी, टी स्टार वाई की नॉर्म अलग हो जाएगी, कंडीशन लिख रखी है कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी डॉट नॉर्म ऑफ एक्स, ये कंडीशन आ गई।
इससे आपके पास जो लेफ्ट में स्क्वायर है एक, उससे वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्टार वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी नॉर्म ऑफ वाई आ जाएगा। नॉर्म ऑफ टी को के ले लो, तो एक प्रकार से हमारे पास टी स्टार वाई की जो नॉर्म है वो बाउंडेड होगी, और बाउंडेड होने की वजह से टी स्टार इज कॉन्टिन्यूस। तो टी स्टार लीनियर भी हो गया, कॉन्टिन्यूस भी हो गया, और एलिमेंट भी एच के ही डाले गए। तो टी स्टार इज कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एच इनटू इटसेल्फ, देयरफॉर टी स्टार इज एन ऑपरेटर ऑन एच। बस यहीं पे ख़त्म कर देना इसको, थ्योरम को।